अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर सोबिया इलाही। हमारा आज का टॉपिक है ब्राउन डिस्चार्ज बिफोर पीरियड्स या माहवारी से पहले ब्राउन डिस्चार्ज का होना। ख़वातीन की कॉमन कंप्लेंट माहवारी से पहले ब्राउनिश डिस्चार्ज का होना। नॉर्मली विजाइनल डिस्चार्ज ट्रांसपेरेंट या वाइट कलर का होता है, लेकिन कभी कभी ख़वातीन में ये डिस्चार्ज वाइट के बजाय ब्राउनिश कलर का हो जाता है। तो ये ब्राउनिश डिस्चार्ज क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी 8 से 10 पॉसिबल रीजंस हैं जिनको हम डिटेल के साथ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये ब्राउन डिस्चार्ज आखिर होता क्यों है। नॉर्मली ब्लड की टेंडेंसी ये होती है, ब्लड का कलर रेड होता है। जब भी ब्लड फ्लो के साथ निकलता है तो वो रेड कलर का होता है, लेकिन अगर ब्लड को कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसका कलर ब्राउन, डार्क ब्राउन या ब्लैक हो जाता है। इसी तरह जब यूट्रस से ब्लीडिंग कम मिकदार में होती है या ब्लड कम मिकदार में निकलता है तो वो स्लो होता है और वहाँ पर पड़ा रहता है, जिसकी वजह से यूट्रस या विजाना में वो ब्लड ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है ब्राउन कलर में। और ख़वातीन ये कंप्लेन करती हैं कि उनको ब्राउनिश डिस्चार्ज हो रहा है। अब हम देखते हैं कि इस ब्राउनिश डिस्चार्ज की वजूहात क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक सबसे कॉमन इसकी वजह है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। हमारी बॉडी का सारा सिस्टम हार्मोन्स की वजह से चलता है। माहवारी के दौरान भी कुछ हार्मोन्स ज़्यादा हो जाते हैं और कुछ हार्मोन्स कम हो जाते हैं, लेकिन जब इन हार्मोन्स में कोई बिगाड़ पैदा हो जाता है, जो कि आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, पीसीओएस या पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इस कंडीशन में ख़वातीन की ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट या पानी की थैलियाँ जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। जब हार्मोन्स बिगड़ते हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उसकी वजह से भी ख़वातीन को ब्राउनिश डिस्चार्ज हो सकता है। तो इसके लिए जो है वो हार्मोनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। नंबर 2 पर जो इसकी एक वजह हो सकती है वो है फ़िज़िकल रिलेशनशिप। ड्यूरिंग फ़िज़िकल रिलेशनशिप अक्सर ख़वातीन को ये शिकायत होती है कि फ़िज़िकल रिलेशनशिप रखने के बाद उनको ब्राउनिश डिस्चार्ज होता है। इसकी एक वजह जो हो सकती है वो ये है, अक्सर ख़वातीन में बच्चादानी के मुंह पर ज़ख्म हो जाते हैं जिनको सर्वाइकल इरोजन बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में ट्रॉमा की वजह से वहाँ पर हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो जाती है, जो कि थोड़ी मिकदार में होती है। जब वो थोड़ी मिकदार में होती है तो वो फ्लो के साथ बाहर नहीं आता, तो सर्विक्स या विजाना में पड़े रहने की वजह से उसका कलर जो है वो ब्राउनिश या डार्क ब्राउन हो जाता है और ख़वातीन कंप्लेन करती हैं कि उनको ब्राउनिश डिस्चार्ज हो रहा है। ऐसी कंडीशन में सर्वाइकल ओरिजिन को आप खुद से डायग्नोज नहीं कर सकती हैं। आपकी गायनेकोलॉजिस्ट विजाइनल एग्जामिनेशन के थ्रू आपके सर्वाइकल ओरिजिन को डायग्नोज कर सकती हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके लिए आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। नंबर 3 पर जो इसकी एक पॉसिबल कॉज हो सकती है वो है ओवुलेशन। एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, जब ओवरी से एग रिलीज होता है तो उस वक्त भी आपको ब्राउनिश डिस्चार्ज हो सकता है। आपकी माहवारी आने से 2 हफ्ते पहले आपको ये ब्राउनिश डिस्चार्ज हो सकता है, जो कि हल्का फुल्का सा होता है और ये कुछ टाइम के लिए होता है और ये थोड़ी देर के बाद जो है वो ख़त्म भी हो जाता है। इसके लिए भी आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 4 पर जो इसकी एक कॉज हो सकती है वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। मतलब कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है और उसके बाद जब एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन हो जाती है और वो बच्चेदानी या यूट्रस में आकर जुड़ता है तो वहाँ पर आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि ब्राउनिश कलर की भी हो सकती है। उसकी वजह से भी आपको ब्राउनिश डिस्चार्ज हो सकता है। तो इसमें भी आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसी कंडीशन होने के बाद आप अगर 3-4 दिन के बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो वो आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो सकती है। नंबर 5 पर जो इसकी एक कॉज हो सकती है वो है मेनार्की एंड प्री मेनोपॉज। इन दोनों कंडीशन में ख़वातीन को ब्राउन डिस्चार्ज का मसला हो सकता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि जब बच्चियों में पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो तब भी उनको ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। और वो ख़वातीन जिनकी एज 40 to 50 ईयर्स के बीच में होती है उनके पीरियड्स रुकने वाले होते हैं। ऐसी कंडीशन को प्री मेनोपॉजल कंडीशन कहते हैं। उन ख़वातीन को भी ब्राउन डिस्चार्ज का मसला हो सकता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। कॉज हो सकती है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट तो पॉजिटिव आता है, लेकिन आपकी प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मली प्रेगनेंसी बच्चेदानी में होती है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी
प्रेगनेंसी जो है वो यूट्रस के बजाय आपकी ओवरी में या ट्यूब्स में हो जाती है, जो कि एक बहुत ख़तरनाक कंडीशन है। ऐसी कंडीशन में आपका प्रेगनेंसी टेस्ट तो पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन आपको ब्राउनिश डिस्चार्ज का सामना करना पड़ सकता है। सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी आपको ब्राउनिश डिस्चार्ज हो सकता है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग मोम जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनमें भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। इसके अलावा जो एक ब्राउनिश डिस्चार्ज की पॉसिबल काज है वो है इन्फेक्शन। अक्सर ख़वातीन को इन्फेक्शन होता है, विजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, यूट्राइन इन्फेक्शन हो सकता है, या सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकती है कोई, उसकी वजह से भी उनको ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है। इसके अलावा जो एक सबसे क्रिटिकल कंडीशन है जिसमें ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है फ़ीमेल को, वो है यूट्राइन कैंसर। जी हाँ, अगर आपको ब्राउनिश डिस्चार्ज काफ़ी हफ्तों से रह रहा है, पीरियड्स आने से 1-2 हफ्ते पहले से स्टार्ट होता है या इसके बाद भी रहता है, और इसके साथ आपको इचिंग या स्मेल भी महसूस हो, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें ताकि वो आपको एग्जामिन करके ब्राउनिश डिस्चार्ज की स्पेसिफिक रीज़न को मालूम कर सकें और उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दे सकें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर मिलेगा, या आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।